गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपका फिज़िक्स पार्ट 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिज़िक्स पार्ट 2 और ये आपका जो चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहला चैप्टर है। क्लास 12 फिज़िक्स सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लाइट सेक्शन है, लाइट से स्टार्ट होगा। तो आज आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ लाइट के बारे में कुछ हम बताते हैं कि हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है। लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप पढ़ोगे कि लाइट है क्या। तो लाइट अभी पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइट का स्पीड निकाला गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपका होता है 299,792,458। ये होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 2.9979245 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को अप्रॉक्सीमेट लिया गया है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हम लोग लिखते हैं 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया? तो ये अब स्पीड ऑफ लाइट है। अब लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या है? लाइट रेज जो हैं इनके प्रॉपर्टीज हैं। पहले तो ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। इनमें ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी फॉलो करते हैं। इनमें इंटरफियरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सारे प्रॉपर्टीज़ इसके हैं लाइट के। तो इसमें से पहला अभी मैं स्टार्ट करूँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टार्ट करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? उसके पहले आप ये देखें, इसमें दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक है रे और एक होता है बीम। एक हो गया आपका रे और एक होता है बीम, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, और एक होगा बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? तो रे जो होता है पाथ, लाइट वेव्स जिस पाथ पर चलते हैं, मूव करते हैं, उस पाथ को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। और बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज, उसको हम बीम कहेंगे। और लाइट जिस पाथ पर मूव करेगा उसके पाथ को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ओके, अब आइए रिफ्लेक्शन। चैप्टर्स, इसका आपका जो लेसन है इसका नेम है रे ऑप्टिक्स। अब तक इंट्रोडक्शन दिए थे, कुछ समझाए थे, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका ये चैप्टर है। तो इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज ही कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। ये आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन क्या है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज थ्रू ए सरफेस, किसी सरफेस से लाइट रेज का बाउंसिंग बैक होना। बाउंसिंग बैक होना मतलब उस पर टकराने के बाद उसी मीडियम में उसका लौट जाना, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज कहते हैं। मैं हमें लिख दे रहा हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज थ्रू ए सरफेस, थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसमें ये आपका एक सरफेस हुआ, इस सरफेस का एक और पॉलिश्ड होता है, इसको हम रिफ्लेक्टेड सरफेस भी कहते हैं। इधर पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड होता है, इधर स्मूथ होता है। तो अब इधर ये मीडियम है, ये पूरा सेम मीडियम है। लाइट रेज ऐसे आया, यहाँ इंसिडेंट किया, आफ्टर इंसिडेंट इसका अगेन इसी मीडियम में लौट जाना, बाउंसिंग बैक इसको कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये आपका होता है रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ आपका होता है ये नॉर्मल। यहाँ ये दोनों एंगल सेम होते हैं। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका सरफेस है, जैसे आपका सिंपली ग्लास प्लेट हो, कांच का एक प्लेट हो जिसका एक और पॉलिश्ड किया हुआ हो, ठीक है, और दूसरा जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। लाइट रेज आए ऐसे मीडियम में, यहाँ पर टकराते हैं, इंसिडेंट करते हैं, एंड आफ्टर इंसिडेंस जिस एंगल पर ये आते हैं उसी एंगल से ये उसी मीडियम में बाउंस कर जाते हैं, बाउंस बैक कर गए, वापस लौट गए। तो इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कहते हैं। आए समझ में? अब इसके प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज के प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, क्लास 10th में रहे होंगे तो 2 प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, 2 प्रॉपर्टीज। यहाँ आप लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज के 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन है? पहला 2 प्रॉपर्टी जो है वो आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं। पहली प्रॉपर्टी यह है इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, लाई इन द सेम प्लेन एंड मीट एट सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट पर मिलते हैं। इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ ओ, तो यहाँ मैं इसको इनवर्ड में लिख दें, इंसिडेंट रे
reflected ray and normal lie on the same plane and meet at a point, एक पॉइंट पर मिलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कहाँ से लेंगे? नॉर्मल से, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और इस डायग्राम में हमको दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो आई है, एंगल आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे का हो गया एंगल आर। एक ये प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी इसका है, एक लाइन का है थर्ड प्रॉपर्टी। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपका है, इसमें स्पीड ऑफ या लाइट की स्पीड से है, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का जो स्पीड है रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज्ड का मतलब यह है कि जो इंसिडेंट रे का स्पीड रहा है वही स्पीड आपका रिफ्लेक्टेड रे का होगा। और इसको एक लाइन में यहाँ लिखें, स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एक लाइन में इसको ऐसे समझे कि इसमें जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता है, वह अनचेंज रहता है। जो स्पीड इसका होगा इंसिडेंट रे का, वही स्पीड इसका होगा रिफ्लेक्टेड रे का। और ये जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिखे हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम कह सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो भी एंगल मेजर किए गए हैं ये नॉर्मल से लिए गए हैं। एक्चुअली होता यह है, एंगल तो हम लेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस से लेते हैं। एक्चुअली ये दो एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। ये दोनों एंगल जब आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों का जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 से माइनस करने पर, इसको भी इधर 90 से माइनस करोगे ये एंगल होगा, और इसको 90 से माइनस करेंगे ये एंगल होगा, तब जाकर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। एक्चुअली रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस से जो बनेगा ये एंगल इसके एंगल रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है, तो ये दो आपस में इक्वल होते हैं। अब नॉर्मल से मेजर किया गया है, क्योंकि नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। आ गया होगा समझ में? ये चीज़ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। इसको फिर जो है मैं क्लास 12th में आपको रिपीट किया हूँ, यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद कल मैं बताऊंगा आपको रिफ्लेक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। ये आपको पढ़ना है, स्फेरिकल सरफेस से पढ़ना है, ओके। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।